वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भी हम जो है रानीबाई में रहते थे तो एक छोटा सा साधु हमारे पास आया करता था। वो बचपन में जब आते थे तो हम उनको 5 पैसे देते थे। फिर समय बढ़ता गया, 10 पैसे दिए, 15 दिए, 25 दिए, चौनी ठन्नी रुपया, ऐसे करते करते जो है आज 30-40 साल हो गए उसको आते हमारे पास। तो वो भी थोड़ा उम्र का ढल चुका है। जब हमारे पास वो आता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बाबा जी आ गए। तो हमें भी एक दिन बड़ा दुख सा हुआ कि यार सारी उम्र हो गया, ये घर के झंझट में फंसे हुए हैं। कभी वो है बीमार है, कभी वो उसकी शादी करनी है, किसी किसी जीवन से थोड़ा सा रूठ गए हैं। तो हमने साधु से पूछा यार चलो हम भी साधु बन जाते हैं, साधु बाबा को जो तो पूछते हैं। तो हम बाबा जी के पास बैठ गए। बाबा जी यार गृहस्थी जीवन से हम दुखी हो गए, हम भी साधु बनना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या करना होगा। वो बाबा जी कहने लगे देखो हमें सारी उम्र हो गया आपके पास आते, पहले हमें 5-10 पैसे से शुरू किया, आज 10 रुपये लेते हैं। लेकिन हमने आपको देखा कि रोज़ सुबह जो है अपना समय ना बर्बाद करते हुए आप काम करते रहते हैं, और काम करते करते देखो यहाँ तक पहुँच गए आपने जो है अपना समय बर्बाद नहीं किया है, और इस समय को बर्बाद ना करते हुए एक स्थान बना लिया आपने। और स्थान और अपनी आपका जो भेष है वो पुराना ही है, फटे पुराने कपड़े और उससे ही काम करते हैं। लेकिन आपने अपनी स्थिति बदल दी है। आज लोग जो आपके पास आते हैं वो आपका ये सम्मान नहीं करते, आपके स्थान और स्थिति का सम्मान करते हैं। और मैं बाबा लोग जो है हम चले हुए भटक रहे हैं, बस सारी ज़िंदगी भटकते रहे। देखो आप देखते हैं बस वही पैसे हमने लेने और वहीं कहीं सो जाना मंदिरों में। अच्छा प्रभु की भक्ति तो हम करते हैं, पर जो आप करते हैं वो हम नहीं कर पाते। मेरे बाबा जी कैसे भी, जैसे आप काम करते वक्त जो है दुख उठाते हैं, उससे जो दुख उठता है उससे ही प्रभु बड़े खुश होते हैं। वही भक्ति, वही प्रभु का वही ध्यान हो जाता है, वही सबसे बड़ी भक्ति होती है। और आपने जो है गृहस्थी जीवन में बच्चों का पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उनकी शादियां की, अच्छे अच्छे घर में उनका रिश्ता किया है। तो कैसे हुआ रिश्ता? जब आपकी स्थिति और स्थान बदल चुका था, तब अच्छे अच्छे घरों में तभी जाते हैं लोग जब आपका स्थान और स्थिति बदल जाते हैं। अब आप जो काम करते रहते हैं तो आपका शरीर भी ठीक है, और हमारा जो देखो पेट पड़ गया, हमें बस थोड़ा सा मिला, हम उसको लेके जो है बैठ जाते हैं कहीं मंदिर में, वो खाना पीना खाया, पेट भी बढ़ गया। अब आपका जो है शरीर भी ठीक है, क्योंकि आप काम करते रहते हैं। ये जो हॉस्पिटल खुल रहे हैं ना, ये बीमारियां जो पड़ रही है अब एक तभी खुल रहे हैं कि लोग जो है ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। कारण क्या है कि ये काम नहीं करते, और जिससे इनका पेट खराब रहता है, और बाहर का खाना पीना खाते हैं और उसको पचा नहीं पाते, तो उसके वजह से जो है ये बीमार पड़ते रहते हैं। और टेस्ट करवाते रहते हैं हॉस्पिटल में कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। इतना वो मौत से नहीं मरते जितना मौत की फिक्र से मरते हैं। अब टेस्टों में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, क्योंकि उन्हें खान पान जो बिगड़ चुका है, काम काज वो करना नहीं चाहते, पेट उनको हिलाना नहीं चाहते। जब सारी बीमारियां तो पेट से ही होती है, अब जब पेट हिलेगा नहीं तो बीमारियां पड़ेगी तरह तरह की। तो इसलिए जो है बाहर का खाना पीना खा रहे हैं, ये भयंकर बीमारियां ला रहा है। जैसे जैसे खाना आएगा वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती रहेगी, उनके नाम भी बढ़ते रहते हैं। और जो है और इससे जो है कोशिश करो कि अपना काम काज करते रहने से जो है अच्छा रहता है। और बाकी रही आपकी साधु बनने की बात, अरे साधु बनना कुछ नहीं है, इससे गृहस्थी जीवन साधु जीवन से ऊंचा महान है। आप जो है इतना बड़ा वो परिवार को संभाला, गृहस्थी संभाली, आपने अड़ोस पड़ोस और सबको रोज़गार दिया, और आपके पास कितने मज़दूर काम करते हैं उनको भी रोज़गार दिया। तो ये जो है हम क्या दे पाए? हम तो अपने लिए अपना पेट ही पाला सारी ज़िंदगी, भगवान की पूजा की, बस पेट पाला। आपने तो सब कुछ कर दिया, भगवान की पूजा भी हो गई इसमें। भले ही आप बैठ के भगवान का नाम नहीं लेते, पर जब जो काम करते बाहर जो दुख उठाते हैं वही प्रभु का सिमरन है।
तो उससे भगवान प्रभु जो है खुश होते हैं। और जिस इतने आदमियों को रोज़गार दे के इतना बड़ा ये स्थान बनाया बैठने का, अपनी वो स्थिति बनाई, तो इसलिए जो है ये प्रभु गृहस्थी जीवन जो है महान है और साधु जीवन इसके आगे कुछ भी नहीं है। सतनाम श्री वाहिगुरु।